बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की न्यू केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड की चैप्टर नंबर 1 में से चैप्टर नंबर 1 का हम आज एटम को पढ़ेंगे। 1.3.2 को एटम को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एटम आप अक्सर सुनते आ रहे हैं अपनी क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, कहीं ना कहीं पर आपने अभी भी आप इसको ही 9th में पढ़ रहे हैं, तो आपने पिछले जो क्लासेस हैं उनमें ज़रूर पढ़ा होगा। एटम वैसे तो बहुत ही सिंपल है अगर उसको डिफ़ाइन किया जाए। ए मीन्स नो, टो मीन्स कट, जिसको हम ज़्यादा मज़ीद कट नहीं कर सकते, जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो आपने पढ़ा होगा, सेल पढ़ा होगा आपने। व्हाट इज़ सेल? जो एनिमल सेल या प्लांट सेल होता है, तो कहते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जानदार जो भी हैं उनका जो बेसिक यूनिट है, उनका जो बेसिक इकाई है, बुनियादी इकाई है उनकी लाइफ का, वो सेल है। इट्स खुलिया। तो अभी हम क्या करेंगे, एटम जो है उसको हम कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री मैटर की स्टडी है, बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है। तो वहाँ पर लाइफ की स्टडी में सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, और यहाँ पर केमिस्ट्री में जो मैटर की स्टडी है उसमें मैटर का बेसिक यूनिट कौन है? वो एटम है। एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है ना। एटम्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर रेड लाइन दे दी है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अभी अगर बात हम आगे करें इसकी कि एटम जो है वो कौन सी चीज़ें हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हम उनको कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वो कौन से हैं? एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वो कौन से पार्टिकल्स हैं? उसमें है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, या हम कहते हैं कि एटम इनका बना हुआ है, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हम इनको कहते हैं। अच्छा, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या रोल है भाई? तो अब आ जाएँ देखते हैं हम इसको। तो हम क्या कहेंगे कि वेयर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि उसका जो मरकज़ है वहाँ पर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ या गिर्द उसके घूमता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के गिर्द कौन घूमता है? उसके न्यूक्लियस के गिर्द कौन घूमता है भाई? उसके गिर्द घूमता है इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। चलें जी, इसको समझने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। इस फिगर का हम मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये देखें इसको, यहाँ पर दिया गया है कि 2 शेल हैं इलेक्ट्रॉन के। ये एक शेल ये है, एक शेल ये है, ऑर्बिट्स हैं 2, यानी कि 2 दायरे हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये पिंक कलर में पॉजिटिव चार्ज को मैंने गोल एक दायरा दे दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पीछे है ग्रीन कलर जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होती। यहाँ पर ये मैं न्यूट्रॉन को, ठीक है ना, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और एक बार आपको बात बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1836 मरतबा वज़न में कम है, किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। 1836 मरतबा इलेक्ट्रॉन का वज़न कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। तो ये हमारा एटम का एक फ़र्ज़ी शक्ल है कि एटम ऐसे होता है, और उसका न्यूक्लियस जो है ऐसे होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, जैसे ये आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के दायरे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस दायरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हम अगर बात करें लिथियम के एलिमेंट की, तो उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। थैंक यू।